सुनो भाई संतो मैं ज्ञान दूँ, यारी मुगत न होय। सुनो भाई संतो मैं ज्ञान दूँ, यारी मुगत न होय। पार ब्रह्म बिन गाइया, अंत जासी सब रोय। पार ब्रह्म बिन गाइया, अंत जासी सब रोय। सुनो भाई संतों मैं ज्ञान दूँ, ज्ञानी भूला ज्ञान में, सब जग भूलो अज्ञान। ज्ञानी भूला ज्ञान में, सब जग भूलो अज्ञान। दर्शन भूलो उपासना, सब मिल पूजे आन। दर्शन भूलो उपासना, सब मिल पूजे आन। सुनो भाई संतो मैं ज्ञान दूँ, यारी मुगत न होय। जोगी भूला जोग में, सोहम मंतर साज। जोगी भूला है जोग में, सोहम मंतर साज। दाता भूला हो दान में, सुर गुण गायर गाज। दाता भूला दान में, सुर गुण गायर गाज। सुनो भाई संतो मैं ज्ञान दूँ, यारी मुगत न होय। देह बिना भूला हो देवता, वे सुख लियो नहीं जाय। देह बिना भूला हो देवता, वे सुख लियो नहीं जाय। सतगुरु बिना सब सांभळो,
पद की गमन काय, सतगुरु बिना सब सांभळो। पद की गमन ही काय, सुनो भाई संतों मैं ज्ञान दूं। यारी मुगत न होय, सत साहिब सत शब्द को। विरला लखसी कोय, सत सायब सत शब्द को। विरला लखसी कोय, जन सुख देव कहे पाविया। सतगुरु शरणे जोय, जन सुख देव कहे पाविया। सतगुरु शरणे जोय, सुनो भाई संतों मैं ज्ञान दूं। यारी मुक्त न होय, पार ब्रह्म बिन गाइया। अंत जासी सब रोय, सुनो भाई संतो मैं ज्ञान दूं। महाराज संतों को उपदेश दे रहे हैं। ज्ञान किसके लिए हो रहा है? संतों। संत किसे कहते हैं? साधु कैसे कहते हैं और मनुष्य किसे कहते हैं? जो तीन लोक में जिसका ध्यान है, हद तक जिसका ध्यान है वो मनुष्य है। हद में देव मानवी मोसर और साध त्रिकुटी हुई। त्रिकुटी में कौन है? साधु। जिसका ध्यान त्रिकुटी में है उसे आप मनुष्य मत कहो, वो साधु है। और जो त्रिकुटी पार हो गया, 10वां द्वार खुल गया या कम से कम 10वां द्वार में है, वो है संत। अब 10वें द्वार में शंकनाल वाले भी जाते हैं तो बंकनाल वाले भी जाते हैं। तो जो शंकनाल की भक्ति करते हुए 10वें द्वार में गए हैं, ऐसे संतों को महाराज उपदेश दे रहे कि भाई आप तो संत बन गए हो, मगर इन उपायों से ये जीव बंधन से मुक्त नहीं होता। मैंने पहले ही कहा है कि मोक्ष की परिभाषा बंधन से मुक्त होना है। बहुत लोग मुझे फोन पे कहते, ज़्यादा हमारी बहन बेटियां ज़्यादा पूछती है, अनुभव बहुत चाहती है। अरे भजन करोगे तो अनुभव होगा है ना, ध्यान रखना पड़ेगा उसका। वो तो होगा ही होगा। आप भजन करोगे, हाँ। स्थिति आएगी, आपको पहचानना पड़ेगा। आप रास्ते से चलोगे तो मंजिल तो आएगी ही आएगी। ध्यान करते रहोगे तो कंठकमल खुलेगा, कृपा होगी। वहाँ से भटक जाते हैं, दूसरे सोचते हैं। केवल उसके तरफ ध्यान न देके भक्ति में आने के बाद हमारे आचार विचार में कितना परिवर्तन आ गया, हमारे जीवन में कितनी शांति आई, हम कितने संतोष से जीवन जीते हैं, इसका संबंध भजन से है। अनुभव तो होगा ही, अनुभव तो होगा, मगर हम अभी तक उलझे हुए हैं कि हम कुछ सुलझ गए हैं। अभी भी हमको यह कर्म हमारे आड़े आ रहे हैं कि हमें कर्म को हमने जीत लिया है। ये सब होगा, वो चेंजेज आ जाएगी। अब बोलोगे साधु संत लिए
पड़ो करना इको पड़ो करता है। एक सत में साधु की पहचान। तो महाराज कहते हैं कि जब तक पार ब्रह्म, यहाँ पार ब्रह्म परमात्मा के लिए कहा, यहाँ जो पार ब्रह्म आया है शब्द, ये परमात्मा के लिए आया है। चंपाला जी की, राम राम से दीघा जी की। माँ धन्यवाद। चलो कुछ कर। पार ब्रह्म बिन गाइया अंत जासी सब रोई। भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो अंत काल में रोना पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा बांधा, अंत काल पछतासी। भजन बिना थारी चुप चतुराई, सब ही धूल में मैं तो करे। भजन नहीं करोगे तो आपकी होशियारी ठीक है ठीक है ठीक है। सारी व्यर्थ जाएगी, बेकार जाएगी, चुप जाएगी। चुप नाम होशियारी, चुप भी होशियारी के लिए कहते। उस दिन मैंने दृष्टांत दिया था, ज़्यादा लोग नहीं थे, और एक बार कह देता हूँ कि एक राजा के पास एक व्यक्ति ने अनमोल हीरा दिया कि भाई मेरे पास क्या क्या, हीरा तो राजा के पास शोभा देता है। अब राजा को हीरे की कीमत का पता नहीं था कि भाई हीरा कोई लाके दे रहा है तो राजा बिना कीमत दिए थोड़ी वापस जाने देगा। उसको कहा कि तुम मेरे मेहमान खाने में रुको, मस्त भोजन प्रसाद करो, आराम करो, जब मैं आज्ञा दूँ तब चले जाना। अब फिर वो अपने विद्वान लोगों को बुलाया, कहा कि भाई मुझे ये हीरा दिया है और वो यही है, तो इसकी कीमत कितनी है ये ज़रा बताओ। और वो कीमत भी मुझे समझ में आना चाहिए कि उसकी कीमत उतनी है। अब 5-10 जोहरी थे नगर में, सबने देखा, परखा, जांचा, मगर उसकी कीमत तय नहीं कर पाए। अलग अलग कीमत बताने लगे। वो कहने लगे राजा तो ये मानेगा नहीं, मगर आज तक हमने इस हीरे को देखा नहीं, अब कीमत करे तो कैसे करे। फिर वो चले गए। राजा को कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है। फिर ये इसकी परख कौन करेगा? तो कहने लगा कि एक 80-82 साल का बूढ़ा जोहरी है, हो सकता है वो इसको परख के जांच के इसकी कीमत बता दे। बुलाया गया, जोहरी आया। राजा ने पूछा क्या तुम इसकी कीमत बता सकते हो? तो हाँ महाराज, अभी बता देता हूँ आपके सामने ही। अब वो पारखी जोहरी था, उसने परख लिया, हीरा चंद्रमणि हीरा था। महाराज ने कहते हैं कि साचा गुरु चंद्रमणि हीरा, सदगुरु सता में बात आती है ना। चंद्रमणि हीरा में विशेष गुण है। क्या गुण है? वो नकली हीरे को असली बनाता है। महाराज ने एक भजन में बहुत अच्छी बात कही है, मीठा जल बिन सायर दुखिया, चंद्र दुखी बिन हीरा। मीठा जल बिन सायर दुखिया, चंद्र दुखी बिन हीरा। जन सुख राम रात दिन दुखिया, लगी शबद की पीरा। जन सुख राम रात दिन दुखिया, लगी शबद की पीरा। राम लगी शबद की पीरा। राम मिल्या बिन हरिजन दुखिया, यों ही अवसर बीत्या। तो चंद्रमणि हीरा, चंद्र का प्रकाश जब उसके ऊपर पड़ता है
तब वो अपना गुण बताता है। चंद्र दुखी क्यों रहता है? चंद्रमणि हीरा नहीं है। चंद्रमणि हीरा मिल जाता तो और हीरे को वो हीरा बनाता। तो ये जो जोहरी था, इसने पहचान लिया और कहा कि मुझे कुछ नकली हीरो की आवश्यकता है, लाके रख दिया। उसके साथ में वो रखने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें प्रकाश आया और रखने लगा, वो प्रकाशित हो गया और रखने लगा। ऐसे करते करते 20 हीरो में वो प्रकाश होने लगा। 20 हीरे को वो उसने हीरा बनाया और 21वां रखा तो कांच का कांच रहा। राजा को बुलाया, कहा कि देखो महाराज, ये आपका हीरा और ये नकली हीरे, ये चंद्रमणि हीरे के प्रकाश से इसमें सबके प्रकाश हो रहा है। ये हीरा 20 लाख का है, आप देखो, जांच लो, परख लो। राजा बहुत खुश हो गए कि मेरे नगर में कम से कम ऐसा जोहरी है जिसको चंद्रमणि हीरे की परख है। और फिर रुको भाई, थोड़ा इनाम लेके जाओ। अब उसको इनाम क्या दिया जाए? पास में उनके गुरु बैठे थे, राजा ने गुरु बनाया था। गुरु महाराज के पास गया, राजा गए, कहने लगे महाराज ये जोहरी को क्या इनाम दे? गुरु ने कहा इसके सिर में माटी डालो, मट्टी डालो, राख डालो। नहीं नहीं, इन्होंने तो हीरे की परीक्षा करी है, किसी को नहीं जमा। इसने जमा, हाँ मैंने सब देखा है, मैंने पहले जोहरी को भी देखा, इसको भी देखा। इसने आपको हीरे की कीमत भी बताई और मैंने ये सब देखा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि इसके सिर में राख डालो, मट्टी डालो। राजा कहने लगा क्यों? वो इसलिए कि इतनी सारी बुद्धि, इतनी अकल कांच को परखने में लगा दी। अगर भगवान की भक्ति करता, राम नाम भजन करता, भीतर में वो बुद्धि को लगाता तो आज भगवान को पा लेता। क्या कहते हैं ऐसी बुद्धि को? बुद्ध भारी हिम्मत घनी, बड़ी अकल तन्माय, और कै सुखराम धरकनर वाकु समझर शिवरे। बुद्धिमान होके भी क्या लाभ? संसार है कितने दिन का, हम रहेंगे कितने दिन, आगे हमारी बुद्धि हमारे साथ चली जाएगी, फिर क्या काम? तो जो भी बुद्धि है, जो भी अकल है, जो भी समझ है, जो भी सूझ है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, सब भजन में लगाओ। ऐसा मौका दूसरा नहीं मिलेगा। महाराज कहते हैं कि बांधा अंत काल पछतासी, भजन बिना तारी चुप चतुराई, सभी धूड़ में जासी। आप भी धूड़ में चले जाओगे, आप भी मट्टी में चले जाओगे, आपकी बुद्धि भी चली जाएगी, सारी चतुराई, सारी होशियारी भी सब चली जाएगी। इसलिए अंत काल में अगर रोना नहीं है, पछताना नहीं है, तो भगवान की भक्ति करो, राम नाम का सुमिरन करो, और यही मुक्ति का उपाय है। बाकी सारे उपाय बंधन में डालने वाले। महाराज कहते हैं देख लो कौन कौन भूले हुए। ज्ञानी भूले हैं संसार में, ज्ञानी ज्ञान में भूले हुए। ये तो सकल भरम कर जाने, निज रूप के ताई। ज्ञानी भूले हुए, भटके हुए, भ्रमित है, ज्ञान से भ्रम। एक जगह महाराज ने बहुत सुंदर बात कही है, खाया फिर ही आवे, के सुखराम रोग सब खाया, फिर खाए सो आवे। कहीं साख है वो। अगर कोई बीमारी है, हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करते हैं? पर्ची लिख देते हैं, जांचते हैं, खून तपास जो भी करते हैं, वो दवाई देते हैं 8 दिन की, 5 दिन की, और वो दवाई हम खाते हैं। अब जितने दिन तक डॉक्टर ने कहा वो कोर्स तक खाए तो ठीक है। अगर कोई इसी दवाई से ये रोग बढ़ गया, इसलिए वो दवाई खाता ही रहे तो क्या होगा? फिर से बीमार पड़ेगा। दवाई से बीमारी दूर होती है, दवाई खाने से बीमारी और पैदा होती है।
ज्ञान से भ्रम दूर होता है, ज्ञान से भ्रम बढ़ता है। ज्ञान से भ्रम जब तक जरूरी है उतना ही ज्ञान काफी है। अगर पढ़ के ज्ञानी बन जाओगे तो भ्रम और बढ़ेगा, और जितना जरूरत है उतना ज्ञान आप धारण कर लोगे और भजन में बैठ जाओगे तो आपका जन्म मरण का रोग मिट जाएगा। तो ज्ञानी भूला ज्ञान में, ये सब ज्ञान में भूल गए। यहाँ लिखा है क्या, वहाँ लिखा है क्या, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, ढूंढ के देख के समय निकला जा रहा है। और सब जुग भूलो अज्ञान। दो ही प्रकार के लोग हैं संसार में, या तो ज्ञानी है या अज्ञानी। ज्ञानी मिला ज्ञानमय देऊं, भेदी को समझाऊं, और कई सुखराम अज्ञानी आगे हाथ जोड़ मुड़ जाओ। तो सुनेगा ही नहीं अज्ञानी, ज्ञानी ही तो सुनेगा। मूढ़ मूर्ख को जीव रे सुने न समझे आए। जो अज्ञानी जीव है, मूढ़ जीव है, वो तो न सुनेगा और न समझेगा। मूढ़ मूर्ख को जीव रे सुने न समझे आए। जन सुखिया जुग सुख में जन्म गवावी। जगत के सुख में, संसार के सुख में ये कीमती सासा, ये अमूल्य जमा गवा देता है। इसलिए सारा जगत अज्ञान में परमात्मा को भूला बैठा है। एक ही कारण है, अज्ञान। महात्मा गौतम बुद्ध ने 4 बातें कही है जगत के लिए। वो कौन कौन सी? उनको उन्होंने अर्ध सत्य कहा है कि संसार के अंदर दुख ही दुख है, पहला। दूसरा, मनुष्य चाहे तो दुख दूर करने का उपाय खोज सकता है। हम बाकी तो करते हैं कि नहीं? बीमार है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और भी कोई डॉक्टर से नहीं बैठ रही तो कोई दूसरा करनी है वो उसमें चले जाएगा। जगत के लोग सबकी बात, तो कोई ना कोई उपाय करते ही है। तो महाराज कह रहे हैं उपाय खोजना कोई बुरी बात नहीं है। मूढ़ मूर्ख को जीव रे सुने न समझे आए। जन सुखिया जुग सुख में जन्म गवावे आए। क्योंकि ये विषय निकल जाता है। तो दुख दूर करने का उपाय मनुष्य खोज सकता है। तीसरी बात कही है, दुख से पूर्णता अलग हो सकती है। और चौथी बात कही है, दुख का कारण है। ऐसे दुख नहीं होता, दुख होने का। अब चलो एक एक सत्य को समझ लेते हैं। ये तो बात बिल्कुल सत्य है कि संसार में दुख ही दुख है। कोई तन दुखी है तो कोई मन दुखी है, दुखी तो है ना। आदि व्याधि उपाधि सबके पीछे लगी है। अब ये 3 कर्म तो है, दुखी तो सब है ही। हाँ, सुखी दिखना अलग बात है, सुखी होना अलग बात है। दिखते तो सब सुखी है, मगर सुखी होना अलग बात है। अब ये बात उनकी सत्य। दूसरा, इन दुखों से हम दूर होने का उपाय खोज सकते हैं, और दुख से दूर होने का उपाय है ये भजन। भजन ही तो है। सारे रोग की एक ही दवाई है, भजन। और दुख से पूरी तरह से हम अलग हो सकते हैं। कैसे अलग हो सकते हैं? एक व्यक्ति होटल से कुछ नाश्ता लेके कागज में बांध के ऐसे जा रहा था। तो रास्ते पे 4-5 कुत्ते थे। अब कुत्ते को सूंघने की बड़ी शक्ति रहती है, अद्भुत। अब कुत्ते ने सूंघ लिया, उसके लगे पीछे। अब वो आगे क्या भाग रहा, कुत्ते उसके पीछे भाग रहे। अब कुत्ते मुझे
काटे बिगर नहीं छोड़ेंगे। अब क्या करे सामने से हमारे राम प्रकाश भैया जैसा कोई आया होगा, अरे भाई क्यों भाग रहे हो, कुत्ते पीछे लगे हैं मुझे काटने के लिए। कुत्ते तुम्हारे पीछे नहीं लगे हैं, कुत्ते वो जो खाने की जो वस्तु तुम लिए घूम रहे हो उसके पीछे, उसको फेंक दो। तुम्हें कुत्ते नहीं काटेंगे न तुम्हें भोंकेंगे। अब जैसा उसने कहा वैसे फेंकते ही कुत्ते उसको टूट पड़े। अब हुआ क्या, इसका सिद्धांत क्या है, जिसको दुख है उससे अलग हो जाओ। दुख किसको है, दुख का कर्ता कौन है, दुख महसूस कौन कराता है, दुख होता किससे है। सुख दुख का कर्ता मन है। सुख दुख का कर्ता कौन है, और शरीर से सुख दुख का एहसास होता है। मन और शरीर से अलग निकल जाओ, आपको दुख होगा ही नहीं। अब जिसको दुख हो रहा है वो खाने के पैकेट लिए घूम रहे हो, फिर कौन आपका दुख दूर करेगा, उसको फेंकना पड़ेगा। जैसे उस व्यक्ति ने फेंक दिया और कुत्ते से बच गया, वैसे हमें इन दुखों से हमेशा के लिए मुक्त होना है तो मन से अलग हो जाओ, दूसरा कोई उपाय नहीं। और मन से अलग होने का सर्वोत्तम उपाय है ध्यान, सुमिरन, और ये हमारा ध्यान। क्योंकि मन का वेग प्रचंड है, मन में अनंत कामनाएं है, मन हजारों विचार आता है, हजारों विचार हम सोचते हैं कि नहीं, और मन के सोचने के कारण ठीक से सो भी नहीं पाते हम। तो मन की राट बनाया महाराज ने तो पूरा ग्रंथि लिख दिया। महाराज ने तो भजन में भी कहा है ना, मेरे मन की दुबध्या मेटो प्रभु जी, मन की दुबध्या मेटो, तम हम अवस मिल्या कर स्वामी, एक अंग कर से राम, एक अंग कर से मन की दुबध्या मेटो प्रभु जी, मन की दुबध्या में। क्या मोक्ष मांगा क्या, बस ये मन की दुविधा ही मिटा दो। ये संसार का सुख भी चाहता है और परम सुख भी चाहता है, और दोनों मिलने वाला। अब मजे की बात बताओ, अनुभव की बात बता रहा हूँ जिम्मेदारी से भैया के सामने। इसके पीछे लगो, आपके सारे सुख आपको मिल जाएंगे। बहुत जो नहीं चाहते वो भी मिल जाएंगे, उसके पीछे लगो ही मत। भगवान के पास लोग जाते हैं, भगवान को न मांगते हुए कुछ सुख की आशा करते हैं, सुख तो मिलता नहीं। अगर कोई भगवान के पास जाके भगवान को ही मांगे तो हमारे जो चाहना है वो तो शायद ही पूरी होगी। ऐसा नहीं है कि हमारे कुछ नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। उसके पीछे उलझो ही मत, मन को भजन में लगाओ। अरज सुनो सुखराम गुसाई, सुन साहेब हर रामा। क्या कहा है अरज, परमात्मा हे साहेब मेरी ये अर्ज सुनो, मैं जो शरण तुम्हारी आयो मोहे दिखाओ धामा। मैं तुम्हारे शरण में हूँ। शरण में होने का मतलब क्या है, भजन ले लिया, घर चले गए, कभी कभी सत्संग में आए, कभी कभी सत्संग में नहीं आए, या मोबाइल से सत्संग सुनते रहे। शरणागति क्या है, शरणागति का अर्थ बहुत व्यापक है। मनमुखी से गुरुमुखी बन जाना, मनमुखी से गुरुमुखी बनना, यह है शरणागति। हमारे सदगुरु ने हमें क्या क्या आदेश दिया है, वो आदेश का पालन करते रहना, यह है शरणागति। और भजन तो करना ही पड़ेगा। शरणा का दूसरा अर्थ भजन भी होता है, शरणों तक के भजन में, भजन में रत हो जाओ। और सदगुरु दूसरा क्या कहेंगे, अब भजन तो करो कहेंगे, दूसरा क्या कहेंगे वो।
दरिया सदगुरु भेटिया या दिन जन्म सनात श्रवणा शब्द सुनाए के। क्या कहा गुरु ने? कान में राम राम मंत्र दे दिया न बेटा इसको। अब यही तो आदेश है, यही तो गुरुमुखी बनने का लक्षण है कि गुरु ने जो कहा वो करते रहना।